RBI has recently injected over 2 lakh crore in terms of liquidity into the banking system. So इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे RBI को क्या नीड थी लिक्विडिटी इंजेक्ट करने की, वो भी अप टू 2 लाख करोड़ की इन द बैंकिंग सिस्टम, एंड एक्चुअली हाउ RBI is doing it. Okay, so let's get the discussion started, guys. The very first thing is, on 23rd and 24th of January, RBI actually announced a comprehensive set of liquidity measures. RBI ने कहा कि मार्केट के अंदर, बैंकिंग सिस्टम के अंदर, इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी डालने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट. सो RBI इज गोइंग टू इंजेक्ट ऑलमोस्ट $23 बिलियन का लिक्विडिटी इनटू द इंडियन बैंकिंग सिस्टम. ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, राइट. So this will definitely ease the tight liquidity condition. As of now, if I talk about the Indian banks, they are facing the issue of tight liquidity, right? हमारे इंडियन बैंक्स में भी लिक्विडिटी उतनी नहीं है, so that's why RBI is going to inject the liquidity into the system. अच्छा, जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है, so liquidity is nothing but availability of funds or availability of money in the banking system. हमारा जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है उसके पास क्या अभी एडिक्वेट फंड्स पड़े हैं, मनी पड़ा है. देखो, बैंकिंग बिजनेस एक नॉर्मल बिजनेस से बहुत अलग होता है, राइट. यहाँ पे हम फंड्स लेते हैं लोगों से इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स और आगे उनको एज अ लोन्स एंड एडवांस दे देते हैं, एंड दैट्स हाउ अ बैंक इज अर्निंग मनी. अब बैंक में जब लिक्विडिटी ही नहीं होगी तो इकोनॉमी का जो सर्कल होता है, इकोनॉमी का जो साइकिल होता है, वो पूरा स्लो डाउन हो जाता है. और RBI ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि इकोनॉमी का जो साइकिल है वो स्लो डाउन हो जाए, एंड दैट्स वाई RBI वॉन्ट्स टू मेंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी इनटू द बैंकिंग सिस्टम. बैंक्स के पास लिक्विडिटी होगी, वो आगे लोन्स देंगे, लोगों को लोन्स मिलेंगे तो आगे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होगी, हाउसिंग एक्टिविटीज होगी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होगी, राइट. बिजनेस होगा, कंजम्पशन होगा, और इकोनॉमी का ये साइकिल बिल्कुल प्रॉपरली वर्क करना चालू हो जाएगा. सो एज ऑफ नाउ देयर इज अ लिक्विडिटी इशू इन द बैंकिंग सिस्टम एंड RBI वांट्स टू रिजॉल्व द लिक्विडिटी इशू. अच्छा, मार्केट में जब लिक्विडिटी कम है, से फॉर एग्जाम्पल बैंक्स के पास बहुत कम पैसा पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं पड़ा हुआ है, सो ऑब्वियसली लिक्विडिटी पोजीशन जब टाइट होती है तो इंटरेस्ट रेट्स क्या होती है, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है. बैंक बोलेगा यार मेरे पास ऑलरेडी लिक्विडिटी कम है, राइट. अगर आपको पैसा चाहिए तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लो, सही है ना. इस वजह से हमारे इकोनॉमी का साइकिल स्लो हो जाता है. एंड हियर what RBI will be doing, they will be injecting a huge amount of liquidity into the system, and when there is a liquidity, the interest rate का benefit is also passed on to the customer, right. So अभी आपको लगेगा सर अभी इतने सारे इंटरेस्ट रेट कट्स हुए थे पिछले 1 साल में, 2 साल में, फिर भी आप कह रहे हो लिक्विडिटी नहीं है. डेफिनेटली डिस्पाइट ऑफ हैविंग द मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग, व्हाट इज द मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग, कट्स इन द रेपो रेट, राइट. रेपो रेट कट करते हैं, इंटरेस्ट रेट गिराते हैं तो लिक्विडिटी बढ़ जाती है सिस्टम के अंदर. The overall liquidity remains tight due to multiple factors like strong credit demand. क्रेडिट की डिमांड बहुत स्ट्रांग है ना. तो जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं बैंक के पास, अच्छे खासे डिपॉजिट्स उसके अंदर से क्रेडिट में चले जाते हैं और ये क्रेडिट की डिमांड बढ़ती चली जा रही है, सही है. इस वजह से यहाँ पे बैंक्स के अंदर लिक्विडिटी थोड़ी सी कम है एंड RBI वांट्स टू इंजेक्ट द लिक्विडिटी. ये जो RBI के मेजर्स होने वाले हैं, इससे ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी भी आ जाएगी, दैट टू विदाउट इवन एडजस्टिंग द इंटरेस्ट रेट्स इमीडिएटली. सो इंटरेस्ट रेट्स को रिड्यूस किए बिना भी काफ़ी सारी चीज़ें की जा सकती है, एंड वी विल बी डेफिनेटली डिस्कसिंग हाउ इट इज़ बीन डन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. द वेरी फर्स्ट थिंग इन द टूल्स ऑफ लिक्विडिटी, इंजेक्टिंग लिक्विडिटी, इज द VRR ऑप्शन, विच इज वेरिएबल रेट रेपो ऑप्शंस. वेरिएबल रेट रेपो ऑप्शंस. देखो यहां पे क्या करता है, RBI के पास ऑलरेडी काफी सारा सम पड़ा हुआ है ना. सो RBI बैंक्स को इनवाइट करता है, RBI बैंक्स को यहां पे इनवाइट करता है कि आप आओ और ऑक्शन में पार्टिसिपेट करो. इफ यू वांट दिस मनी देन पार्टिसिपेट इन द ऑक्शन. सो अब अलग अलग बैंक्स अलग अलग यहां पे ऑक्शन करते हैं, मतलब बोली लगती है, राइट. ऑक्शन होता है ना, बोली लगती है. सो बैंक मान लो A 4% देने को तैयार है, बैंक B 5% देने को तैयार है, बैंक C 6% देने को तैयार है. जो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देगा डेफिनेटली लोन उसका हो जाएगा या अमाउंट उसका हो जाएगा फॉर द टाइम बीइंग. सो इट्स अ काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग फैसिलिटी बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अब बैंक को लोन चाहिए तो डेफिनेटली कुछ सिक्योरिटी तो देनी पड़ेगी ना. सो बैंक डेफिनेटली एक सिक्योरिटी देगा. एट द सेम टाइम बैंक बोलेगा अभी मुझे लोन दे दो, अभी तुम मेरी सिक्योरिटी ले लो, बट फ्यूचर में आफ्टर सम टाइम दिस ट्रांजैक्शन विल रिवर्स. बैंक विल पे बैक द मनी टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और सिमिलरली बैंक क्या करेगा, सिक्योरिटीज को रीपर्चेस करने का पहले ही एग्रीमेंट कर लेगा. एक तरह से बैंक अपनी सिक्योरिटीज RBI को दे रहा है और लोन दे रहा है.
एट द सेम टाइम बैंक क्या कर रहा है, कि अग्रीमेंट कर रहा है आरबीआई से कि मैं तुमको फ्यूचर में लोन चुका दूंगा, तुम मेरी सिक्योरिटीज मुझे वापस कर देना। उसी को तो हम बोलते हैं रेपो अरेंजमेंट, राइट, रीपर्चेज एग्रीमेंट। सो ये VRRR ऑक्शन के जरिए होता है, जहां पे बैंक्स आके आरबीआई ऑक्शन करता है कि आओ और बोली लगाओ, जो ज्यादा इंटरेस्ट रेट देगा मैं उसको लिक्विडिटी दूंगा। एंड दैट्स द वे नंबर 1 in which the RBI is going to inject the liquidity into the system. Now this is through bidding process, right? It is not fixed by the RBI. That's why variable repo rate. यहाँ RBI फिक्स नहीं कर रहा रेट को, वो अपने आप बैंक्स फिक्स करेंगे ऑक्शन के जरिए। किसके जरिए? ऑक्शन के जरिए, राइट? So this is the way number 1. By borrowing at the repo auction, bank can have immediate funds requirement and the liquidity will definitely increase in the banking system. So specific measure RBI ले रहे हैं, 90-day VRR ऑक्शन कंडक्ट करने वाले हैं, जो कि है 25,000 करोड़ का, that too on 30th January 2026. So here we can see in the press release of Reserve Bank of India also. So this will result in the 25,000 करोड़ का liquidity directly from the variable rate repo auction under the liquidity adjustment facility, right? सो ये 30th जनवरी को शेड्यूल है, यहाँ पे लिक्विडिटी आ जाएगा। विंडो भी दे रखी है कि किस विंडो के बीच में बैंक्स अपना ऑक्शन चालू कर सकते हैं। टेन्योर कितना है? 90 डेज है, राइट? सिमिलरली एक और अरेंजमेंट होता है, फॉरेन एक्सचेंज बाय सेल स्वैप ऑक्शन। अब देखो, आरबीआई के पास भी फॉरेन करेंसी होती है, बैंक्स के पास भी फॉरेन करेंसी होती है, राइट? यहां पे आरबीआई बैंक्स को बोलता है, यार तुम डॉलर होल्ड करके क्या करोगे, एक काम करो, तुम्हारा डॉलर मुझे दे दो, राइट? तुम्हारा डॉलर मुझे दे दो, मेरा आईएनआर तुम रख लो, क्योंकि तुम्हारे पास तो लिक्विडिटी की कमी है, यू डोंट हैव इनफ लिक्विडिटी, सो गिव मी डॉलर्स एज ऑफ नाउ एंड आई विल गिव यू रुपी इंस्टेड। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज यूएसडी आईएनआर बाय सेल स्वैप, यूएसडी आईएनआर बाय सेल स्वैप। सो हियर आरबीआई इज एक्चुअली बाइंग द डॉलर्स, RBI is selling the INR. But because this is a swap, this is the first stage. In the second stage, after the period gets over, the RBI will again return the US dollars to bank, right? And will again take the INR from the banks. So RBI वापस डॉलर दे देगा बैंक को कि यार अब तुम्हारा लिक्विडिटी देखो, ये स्वैप है, तो स्वैप के अंदर क्या होता है, चीजें वापस बदलती है। तो एक बार क्या हो रहा है, आरबीआई सबसे पहले तो आपसे डॉलर ले लेगा, आपके पास डॉलर पड़े हैं, अरे आप डॉलर का क्या करोगे, अरे आप एक काम करो आईएनआर ले लो। सो आरबीआई ने आपसे डॉलर ले लिए, उसकी जगह आपको क्या दे दिया, आईएनआर दे दिया। अब बैंक्स में लिक्विडिटी आ गई, है ना? पर लिक्विडिटी भी साइकिल्स में चलती है, आज कम लिक्विडिटी है, कभी और ज्यादा लिक्विडिटी हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, फिर ज्यादा हो जाएगी, राइट? सो जब आने वाले टाइम में इनफ लिक्विडिटी हो जाए, वंस द टेन्योर पीरियड ऑफ द स्वैप इज ओवर, वी विल रिवर्स द ट्रांजैक्शन, आरबीआई अगेन बैंक्स को डॉलर दे देगा और वापस से आईएनआर ले लेगा। दिस इज कॉल्ड एज अ फॉरेन एक्सचेंज स्वैप। आपके पास डॉलर तो पड़े ही हैं, क्या करोगे डॉलर का, ये लो लिक्विडिटी इन द फॉर्म ऑफ आईएनआर, राइट? सो हियर लॉन्गर ड्यूरेशन मींस ड्यूरेबल लिक्विडिटी, दिस इज अ काइंड ऑफ ड्यूरेबल लिक्विडिटी। अगर आरबीआई ये वाला स्वैप बहुत लंबे टाइम के लिए कर रहा है, राइट? say for example a swap of 3-year tenure, then definitely it is going to inject a durable liquidity। देखो लिक्विडिटी भी ना दो तरीके की होती है, एक टेम्पररी जिसको वी कॉल इट एज ट्रांजिएंट लिक्विडिटी, द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज ड्यूरेबल लिक्विडिटी, राइट? जो लॉन्ग लास्टिंग होती है थोड़ी, जैसे 3 साल चल गई है, मतलब ये तो ड्यूरेबल लिक्विडिटी है, राइट? सो आरबीआई इज डेफिनेटली गोइंग टू कैरी आउट द यूएसडी आईएनआर बाय सेल स्वैप ऑफ $10 billion with a tenure of 3 years to inject durable liquidity into the system। और इसके बारे में मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के अंदर भी डेफिनेटली लास्ट एमपीसी मीटिंग के अंदर भी डिसीजन हुआ था। Then we have the OMO, which is also called as open market operation. So here RBI will be buying and selling the government securities from the financial institutions just like banks, and in that way RBI is going to conduct the liquidity transition. So say for example there are so many government securities in the bank, right? काफी सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी हुई है बैंक के पास, तो बैंक से आरबीआई यहां पे क्या कर लेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय कर लेगा। द आरबीआई विल बी बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द बैंक एंड इन रिटर्न आरबीआई विल इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम। अरे अब आरबीआई बाय कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, तो मतलब पैसे देने पड़ेंगे ना भाई, बाय कर रहे हो तो, राइट? इफ आरबीआई इज बाइंग समथिंग फ्रॉम द बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आरबीआई हैज टू पे मनी,
So in this manner, RBI is buying government securities from the bank and injecting the rupee liquidity into the system. This is called as open market operation, right? This is called as open market operation, and RBI has announced the purchases of around 1 lakh crore of government securities in 2 tranches. So देखो ये 2 पार्ट्स में हो रही है. सबसे पहले तो 50,000 करोड़ का होने वाला है, राइट? 50,000 करोड़ का ऑन 5th ऑफ February और 12th ऑफ February को वापस 50,000 करोड़ का होने वाला है. इन दिस मैनर 1 लाख करोड़ का लिक्विडिटी इन्फ्यूजन होने वाला है इनटू द बैंकिंग सिस्टम डायरेक्टली थ्रू द ओपन मार्केट ऑपरेशन, राइट, बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो यहां से सिस्टम के अंदर काफी सारी लिक्विडिटी आ जाएगी, एक सपोर्ट मिलेगा मॉनेटरी पॉलिसी की ट्रांसमिशन को, स्टेबिलिटी रहेगी, और इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज करेंसी मूवमेंट्स भी यहाँ पे रहने वाले हैं, राइट गाइस? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ 360 स्टडी किट एज वेल. So you'll be getting so many features inside your classroom, like note summarization, so you don't have to go through the lectures again and again. Whatever the lectures are there, a detailed summary, a quick summary will be generated, FAQs, revision flashcards, right? ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे create हो जाएगी automatically with the help of AI. And in case if you are looking for the paid batch, then definitely RBI Grade B 101 mentorship batch is again a good choice for all of you. Later on you can check out the course as well. So thank you so much guys. Bye bye. Take care. See you soon in some other video.